हेलो दोस्तों, यह पांचवा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के पहले और दूसरे, इसमें दो ही प्रश्न है, यानी दोनों प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक ना। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके भी देख सकते हैं। ठीक ना। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और उससे आप देख सकते हैं। ठीक ना। नंबर है 725505 इस पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक ना। व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके आपको वीडियोस का लिंक ले लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके वीडियो के लिए 1 रुपये भी नहीं देना है, फ्री में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे सर्च करने के बावजूद नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो का इस नंबर का सहयोग ले सकते हैं। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न करें, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना आप लोगों ने पीछे के वीडियो में सीख चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था ना कि 2 में 2 से गुना कर देना, तो 2 में 2 से गुना करने के बाद जो 4 आता है वो क्या है, वर्ग ही है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना वर्ग कहलाता है। तो 32 को 32 से गुना कर देना वर्ग कहलाएगा, यानी 32 को 32 से जब गुना कीजिएगा तो जो आएगा ना वो उसका वर्ग होगा। तो ऐसा करना तो इस छोटी छोटी संख्याओं के लिए बहुत आसान है। जैसे 9 में 9 से हमने गुना किया तो 81 मिला, ये बहुत आसान है। 8 में 8 से गुना किया तो 64 मिला, ये भी बहुत आसान है। लेकिन 32 में 32 से गुना करना, 32 में 32 से गुना करके यहाँ पे लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, रफ में गुना करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका एक आसान तरीका है कि इसको क्या कीजिए ना कि 2 भाग में इसको तोड़िए। पहला प्रश्न के पहला को ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 32, तो इसको 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे हम लोग, आपको पता होना चाहिए। इसे 30 + 2 लिख सकते हैं। 30 + 2 को जोड़िएगा तो फिर से 32 मिल जाएगा। 30 में 2 को जोड़िएगा तो फिर से 32 मिल जाएगा। तो हमने इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। देखिए, वर्ग निकालने का मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर ये सूत्र हो गया। आप लोग कभी ना कभी अपने जीवन में पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये सभी गुना में होता है। 2ab मतलब ये तीनों क्या है, आपस में गुना में है। तो ये वाला सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसको a हम मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये वाला इस सूत्र पे आ जा रहा है। तो हम लोग यही सूत्र को यूज करके इसका हल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किए, प्लस 2 गुने 2ab का मतलब ये सब आपस में गुना है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। तो 2 गुने 30 गुने 2 होगा। ठीक ना। अब इन सभी को सॉल्व करना है। जैसे 30 का स्क्वायर करने का मतलब कि 30 में ही 30 से गुना करना था। 33 के 9 और 2 0 है तो 2 0 दे देंगे, यानी 9 और 2 0 प्लस 2 दूनी के 4, 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 दूनी के 4 प्लस 3 दूनी 6 यानी 60 हुआ, और 60 में 2 से गुना कीजिएगा तो 120 हो गया। अब इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो जो आंसर आपको मिलेगा ना वही इसका वर्ग होगा। ठीक ना। तो इन सभी को जब आपस में जोड़िएगा तो 900 और 120 तो कितना हो जाएगा, 1020, और 4 जोड़िएगा तो 1024 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। जब आप 32 में 32 से ऐसे गुना करते, 32 में 32 से जो आंसर आता ना वही यहाँ पे आया है। आप करके भी देख लीजिए, इस तरह से कीजिए या फिर इस प्रोसेस से कीजिए, आएगा यही। ठीक ना। इसके आगे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को हल करते हैं। इसके दूसरा में देखिए क्या है, 35 से। देखिए इसको हल करने का और भी आसान तरीका है। इस 35 को हल करने का यहाँ पे हम कर देते हैं। 35 को हल करने के लिए एक और आसान तरीका है। देखिए इसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। और देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 1 आगे बढ़िए, 3 लिखिए, गुना लिखिए और 1 आगे बढ़िए 3 से, तो आपको 4 मिलेगा। और इन दोनों को आपस में गुना कीजिए तो 4 × 3 = 12, इसका आंसर यही हो गया। बाकी इस वाले मेथड से करना चाहते तो ऐसे करिए, 30 + 5 स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे 30, b के जगह पे 5। 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 30 दूनी 60, और 60 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30, यानी यहाँ पे 300 होगा। और इन सभी को जोड़िएगा, 900 में 300 को जोड़िएगा तो 1200 होगा, और 1200 में 25 को जोड़िएगा, 1200 में 25 को जोड़िएगा तो 1225 होगा। आया कितना, 1225, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही आया। आपने यहाँ पे 5 वाला नियम लगाया और यहाँ पे
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला नियम लगाया, इसको दो भाग में तोड़कर निकाला, दोनों से सेम ही आया। या फिर आप लोग ऐसे करिएगा 35 गुने 35, फिर भी सेम ही आएगा, ठीक ना। तो ये वाला जो नियम होता है ना केवल 5 के लिए होता है। जैसे अगर 25 है तो 25 का करना होगा तो 5 5 25 कीजिए और 2 और गुना 1 बढ़ा के कीजिए तो 3 दूनी 6, इतना आंसर आ गया। एक जिसके लास्ट में 5 होगा ना उसी के लिए क्या होता है, उसी पे नियम अप्लाई होता है, ठीक ना। जैसे 45 है तो 45 के लिए नियम लागू हो सकता है। तो 45 का आंसर आप लोग ऐसे निकालकर, इस वाले नियम से निकालकर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और 55 का, ये दो जरूर आपको कमेंट करना है निकालकर, ठीक ना। बहुत आसान है निकालना, कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया, इसमें और इसमें। जैसे इन दोनों को ज्ञात किए ना वैसे इन दोनों को ज्ञात करना है और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, ठीक ना। उसके आगे देखिए हम देखते हैं कि किस विद्यार्थी का सही आता है आंसर, ठीक ना। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके आगे देखिए तीसरा में क्या है, 86 है। इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे, 80 प्लस 6 करेंगे, इसका वर्ग करना है। तो 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 2 गुने a मतलब 80, b मतलब 6। 80 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 8 64, 2 0 प्लस 6 6 के 36 प्लस 8 दूनी 16 और यानी 160 हुआ। और 160 में 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 960, ठीक ना। उसके बाद देखिए इन सभी को जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे 7396 आएगा, ठीक ना। यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा में देखिए क्या है, 93 है। चौथा में 93 यहाँ पे दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे, यानी 90 प्लस 3 करेंगे और इसका वर्ग करना है। 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 90 गुने 3 करेंगे, 9 81 हुआ और 2 0। यहाँ पे 3 का 9 हुआ और 9 दूनी 18 यानी 180 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 540 और इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा 8649, ठीक ना। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथा था ना, पांचवे को हल करते हैं। पांचवा में है 71 यानी 71 के लिए आपको क्या करना होगा, 70 प्लस 1 करना होगा, इसका वर्ग करिए। 70 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुने 70 गुने 1, 7 से 49, 2 0 प्लस 1 में 1 से गुना कीजिएगा, वर्ग करने का मतलब 1 में 1 से गुना करना तो 1 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 लिखे प्लस 7 दूनी 14 यानी 140 में फिर 101 से गुना कीजिएगा तो 140 ही हो जाएगा। और इन तीनों को आपस में जोड़िएगा ना तो यहाँ पे 5041 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। छठा में देखिए क्या है, छठा में है 46 का भी हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक ना। 46 का हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 46 प्लस 6, ठीक ना, इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए 40 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 2 गुने ए नहीं, ए की जगह पे तो 40 हो जाएगा ना, तो 40 गुने 6, 4 चौके 16 तो यहाँ पे 2 0 प्लस 6 चौके 36। अब देखिए 4 दूनी 8 यानी 80 हुआ, 80 में 6 से गुना कीजिएगा तो 480। अब देखिए इसको क्या कीजिए, आपस में जोड़िए। तो इन सभी को जब आप लोग जोड़िएगा तो 2116 आएगा, यानी 2116 आएगा, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब आप 46 में 46 से गुना कीजिएगा फिर भी आपको यही मिलने वाला है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, ठीक ना। आप वर्ग निकालने के, आप वर्ग के बारे में समझते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग कहलाता है। 71 में 71 से गुना कर दीजिएगा फिर भी यही आएगा, इस प्रोसेस से किए फिर भी यही आया, ठीक ना। तो वर्ग को समझ लिए, उसको हल करने के उसको हल कैसे किया जाता है ये भी समझ लिए। 2-3 तरीका से हल कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, तो ये भी आपने समझ लिया, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कह रहे हैं पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एक त्रिक में तीन, त्रिक कहने का मतलब उसमें 3 संख्या हो, तो 3 संख्या में से यहाँ पे एक एक दिया है, जैसे 6, 14, 16, 18 दिया है, 2 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उस त्रिक को समझिए। त्रिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 9
और 16 इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। 16 में 9 को जोड़ेगा तो 25 के बराबर होता है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनमें दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के वर्ग का योग, इसका और इसका वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर है, इसलिए पाइथागोरस त्रिक है। ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा 8, 6, 8 और 10 पे, तो आप भी यहाँ पे यही पाइएगा, ठीक ना। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जब आप लोग जोड़ते हैं तो 10 के स्क्वायर यानी 100 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ना, ये 8, ये 6 और 8 और 10, ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है ना कि इन तीन संख्याओं में जैसे 6, 8, 10, यहाँ पे 3, 4 और 5 ऐसे करके तीन संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उन तीन संख्याओं में से एक संख्या दिया है और दो संख्याओं आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पाइथागोरस त्रिक का ना एक क्या होता है कि इसका साधारण रूप होता है कि वो हमेशा 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी के सहयोग से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। एक पेज लेकर हम देखिए, इस पेज पे समझिए हम लोग क्या करते हैं। इसके सहयोग से जो हम पाइथागोरस त्रिक यहाँ पे समझाए ना, यहाँ पे इसके सहयोग से इसको हल करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले इसके हल में लिखिएगा, दूसरा का पहला है ना, इसके हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप क्या होता है? तो 2m, ठीक ना। पहला संख्या 2m के रूप में होती है, दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 के रूप में होती है और तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में होती है, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है सभी में। पहला में भी एक संख्या यहाँ पे, दूसरा में भी यहाँ पे 14 दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है, बाकी के दो आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इस पहले के हल में आप लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना है? यहाँ पे हल लिखना है, जैसे 2 नंबर प्रश्न को लिखना है, फिर 1 नंबर प्रश्न को लिखना है और उसके नीचे हल लिखना है। हल लिखने के बाद इसको लिखना है, उसके नीचे इसको लिखना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है कि यहाँ 2m बराबर 6 दिया हुआ है। एक कहने का मतलब ना, देखिए तीन संख्या का फॉर्मेट हुआ है, एक संख्या इस रूप में होती है, दूसरी इस रूप में होती है, तीसरी इस रूप में होती है। तो यहाँ पे तीन संख्याओं में से एक दिया है, यानी ये वाली संख्या यहाँ पे दे दिया है, यानी 2m बराबर 6 प्रश्न में दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2m बराबर 6 और इससे हम लोग क्या करेंगे? m को निकाल लेंगे और इस जो m आएगा ना, उस m को यहाँ रखेंगे तो ये दोनों भी निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 6/2, इसको काटिएगा तो यहाँ पे आएगा 3, यानी m बराबर क्या हो गया? 3 निकल गया। तो अब यहाँ पे लिखिएगा, अब दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या का फॉर्मेट ये होता है कि m स्क्वायर माइनस 1 और m आपने यहाँ पे निकाल दिया है 3, तो m के जगह पे 3 रखिए, यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 9 कीजिए और माइनस 1 कीजिए, 9 में से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक ना। तथा तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या आप निकालिए, तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो तीसरी संख्या का फॉर्मेट होता है m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लिखिए m स्क्वायर प्लस 1, m के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 2 करने का मतलब 3 में 3 से गुना करना तो 9 होगा, प्लस 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से पहली संख्या 6 हो गई, पहला फॉर्मेट से आपने पहली संख्या 6 निकाला जो कि प्रश्न में पहली संख्या दी हुई थी। दूसरी तीसरी आपको ज्ञात करना है, इसमें भी पहली दी हुई है, दूसरी तीसरी आपको ज्ञात करना है, इसमें भी पहली दी है, दूसरी तीसरी आपको ज्ञात करना है, इसमें पहली दी है, दूसरी तीसरी आपको ज्ञात करना है। तो पहली इससे हमने ज्ञात किया 2m बराबर 6 होगा, क्योंकि पहला के लिए फॉर्मेट है। m हमने यहाँ पे 3 निकाला, फिर उसके सहयोग से m के सहयोग से हमने दूसरी संख्या 8 निकाला, फिर m के सहयोग से हमने तीसरी संख्या यहाँ पे 10 निकाला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे? अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर, अतः पाई
पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली 6 हो गई, दूसरी 8 हो गई और तीसरी 10 हो गई। यानी इन सभी को इसका वर्ग करके जोड़िएगा तो इसके वर्ग के बराबर आएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसका तीनों का वर्ग करते हैं, यानी इन दोनों वर्गों को जोड़ते हैं तो इसके वर्ग के बराबर होता है, इन दोनों के वर्गों को जोड़ते हैं तो इसके वर्ग के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से इन दो के वर्गों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, 14 है, तो 14 है तो इसका भी हल हम लोग वैसे ही करेंगे, लिखेंगे हल, उसके बाद इसको लिखना है, आपको लिख लीजिएगा ना यहाँ पे, और उसके बाद उसके फॉर्मेट को लिखिएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है ना आपको, फिर कोमा m स्क्वायर प्लस 1। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2m बराबर 14 दिया हुआ है, यानी पहली संख्या यहाँ पे दे दिया है, तो पहली संख्या के फॉर्मेट के बराबर हमने पहली संख्या को किया। यहां से अब हम m को ज्ञात कर लेंगे, यानी m बराबर 14 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यानी m बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 के सहयोग से इन सभी संख्याओं को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब दूसरी संख्या बराबर, तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर कितना है यहाँ पे देखिए, तो m स्क्वायर, पहले m की जगह पे 7 को रखिए और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, माइनस 1 कीजिए, इस m के जगह पे 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 49 लिखा है। अब 49 में से 1 को घटाइएगा तो 48 होगा। तो पहली संख्या आपको 14 मिली यहाँ पे, दूसरी संख्या 48 मिल गई। अब चलिए तीसरी संख्या को निकालते हैं, लिखिएगा तथा तीसरी संख्या बराबर, तो इस फॉर्मेट को रखिए m स्क्वायर प्लस 1। m आपको क्या लेना है, तो m आपको 7 लेना है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 49 में 1 जोड़िएगा तो 49 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपने यहाँ पे तीनों संख्या को लिख दिया। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अतः पाइथागोरस त्रिक, ये वाला लिखना है और बराबर का चिन्ह देना है और इन तीनों को एक साथ कर देना है। पहला क्या हो गया, यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा 14 दिख रहा है ना, दूसरा आपको 48 दिख रहा है और तीसरा आपको 50 दिख रहा है। इस प्रकार से आपने तीनों संख्याओं को लिख दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीसरे को हल करते हैं। अगर आप यहाँ पे हल कर पा रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके, यानी वीडियो को यहीं पे छोड़ के इसको हल भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है हल करने में तो आप पूरा वीडियो को देखिए, एक बार और देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। इससे आसान कोई समझा ही नहीं सकता, ठीक ना। देखिए अब आपको क्या करना है, 16 को लेना है। 16 को लेने के बाद फिर से आपको ये वाली लिखनी है, ये वाली क्या लिखना है कि पाइथागोरस त्रियक का साधारण रूप, और इसको लिखना है, ठीक ना। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हल में, बाकी आपको पूरा प्रोसेस करना है। 2m, फिर यहाँ पे लिखना है m स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखना है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। इतना लिखने के बाद लिखना है कि यहाँ पहली संख्या दी हुई है, यहाँ पहली संख्या यानी 2m बराबर 16 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इस 16 के सहयोग से हम m का मान निकाल लेंगे, यानी m बराबर 16/2 करेंगे तो m बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 8 आएगा, यानी 8m का मान हमने 8 निकाल लिया। अब 8 के सहयोग से इन दो संख्याओं को निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा और लिखने के बाद इसको लिखिएगा, यानी m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे अब लिखिएगा और दूसरी संख्या लिखने के बाद इसको भी लिखिएगा, और केवल m के जगह पे ना, m के जगह पे आपको 8 लेना है। 8 का स्क्वायर कीजिए, ये दिखा था ना जी, आपको समझाए थे। तो ये वाली संख्या अब लिखने के बाद इसको लिखना है, ठीक ना। और इसको यहाँ पे उतारने के बाद m के जगह पर केवल आपको 8 रखना है और 1 के जगह पे 1 रहेगा ही रहेगा। 8 8 64, 64 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 63, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जो दूसरी संख्या थी, दूसरी यहाँ पे लिखे, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे दूसरी संख्या जो थी वो कितना निकली, 63 निकली, ठीक ना।
अब आपको इसी प्रकार से क्या करना है, तीसरी को निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा तीसरी संख्या बराबर, यानी इसको यहाँ से कॉपी कीजिएगा तथा तीसरी संख्या बराबर इसको भी लिखिएगा और इस m के जगह पे केवल 8 रखना है, यानी m स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कहने का मतलब 64 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 होगा, ठीक ना। तो 65 होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद ऐसे लिखना है कि अतः लिखना है, अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले तो आपने 16 प्राप्त किया जो कि प्रश्न में ही दिया था, 16 प्रश्न में ही दिया था, 2 आपको निकालना था, तो एक 63 निकाला और एक 65 निकाला, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा में देखिए आपको क्या क्या दिया है, चौथा में 18 दिया है, तो 18 दिया है तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से वाला कॉपी करना है, पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक ना। पूरा को लिखना है, हल लिखने के बाद इस पूरे को लिखना है 2m m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। और उसके नीचे लिखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यानी पहली संख्या ये दिया हुआ है 2m बराबर 18 आपको दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस m का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो 18 में जब 2 से भाग दीजिएगा, इधर एक गुणा में तो इससे रहेगा तो भाग में, और जब इसको कटाइएगा तो 9 बार में 1 कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, यानी m बराबर 9 आ गया। अब आपको क्या करना है कि m के जगह पे 9 रखना है इसमें और इसमें, जैसे आप रखिएगा ना आंसर आपको धाए धाए निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब दूसरी संख्या बराबर, तो m स्क्वायर माइनस 1, m के जगह पे 9 रखना है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81 में से 1 को घटाइएगा, 81 में से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक ना। पहली संख्या 18 हो गई, दूसरी संख्या 80 हो गई, तथा तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या की जगह पे m स्क्वायर प्लस 1 रखना। हम थोड़ा सा रफली इसको हल कर रहे हैं, पहले वाले प्रश्न में बहुत डिटेल्स हम आपको समझाए, एक एक स्टेप को लिखे हैं, इसी से सभी स्टेप को लिखना है, बस यहाँ पे हम संख्याओं को चेंज कर रहे हैं, स्टेप सेम रहेगा। अब दूसरी संख्या बराबर m स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका मान रखना है, फिर तथा तीसरी संख्या बराबर m स्क्वायर प्लस 1, फिर मान रखना है, फिर लिखना अतः पाइथागोरस त्रिक से ये जो मान लिख रहे हैं उसको एक साथ लिख देना है, बस ऐसे ही करना है। हम यहाँ पे रफली कर रहे हैं, इसको आप लोग को इसी तरीका से करना है जो पहला में हमने हल कराया है, ठीक ना। तो m स्क्वायर, m क्या आपको निकल गया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 होगा, 81 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला 18 तो प्रश्न में दिया था, और दूसरा यहाँ पे आपने निकाला कितना 80 निकाला, और तीसरा यहाँ पे 82 निकाला। तो इस प्रकार से आपने तीनों त्रिक को निकाल लिया, यानी त्रिक के तीनों समूह को निकाल लिया, ठीक है, तीनों संख्याओं को निकाल लिया। पहला 18 दिया था, 80 निकाला, 82 निकाला। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना था ना, इन सभी प्रश्नों को हल करना था। शायद आप लोग को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है, ठीक ना।